Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is symmetry. सिमेट्री एक वो लाइन होती है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों सेम आपको लगे। ओके, अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पर देखिए हमारे पास ताजमहल है, ये हमारा रेड फोर्ट, ये हमारा रेड फोर्ट है, ये इंडिया गेट है। तो हम क्या है इनको बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एकदम मिड में से। तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल फिगर्स भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। जो फिगर है ही नहीं सिमेट्रिकल, जो इस लायक ही नहीं है तो आप उसको इक्वली डिवाइड कर सके, तो आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे? ओके, तो चलिए let's start our topic with introduction. So we have looked around our neighborhood which are so evenly balanced in perfect proportion that we can call them in symmetry. Okay, तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है क्या है, ये क्या है, ये सिमेट्रिकल फिगर्स है। Let us look at the pictures of the Taj Mahal, India Gate and Red Fort as shown below. These pictures of architectural marvels are beautiful because of their symmetry. ये beautiful भी इसलिए है कि ये थोड़ी अच्छे से सिमेट्रिकली डिजाइन करी गई है। ओके, तो अगर हम ताजमहल को इस पार्ट से डिवाइड करें तो इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों इक्वल दिख रहे हैं हमें। सेम गोज विद इंडिया गेट एंड सेम गोज विद नेक्स्ट। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, दैट इज the word symmetry means structure allowing objects to divide into two parts of equal shape, size, or repetition of exactly similar parts facing each other. अब देखिए ये हमारा क्या है, एक हार्ट है, उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो लेफ्ट और राइट पार्ट हो जाएगा। तो सेम गोज विद दिस पार्ट, ये हमारा क्या सिलेंडर है, तो इसको यहाँ से डिवाइड करिए तो ये भी लेफ्ट राइट इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर्स हैं जिसको हम अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए जो बी है, बी में हम सिर्फ यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट इक्वल होंगे। सेम गोज विद एच, एच को भी हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन बना रहे हैं जो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो आपके पास दोनों भी हो सकती है। नेक्स्ट, इफ यू प्लेस अ मिरर ऑन अ डॉटेड लाइन देन द इमेज ऑफ वन साइड of the figure is exactly as the same on the other side of the dotted line. तो अगर देखें हम यहाँ पर मिरर पुट करते हैं इस डॉटेड लाइन पर, तो उसकी जो ये इमेज बन रही है वही मिरर में भी इमेज बनेगी, वो भी इक्वल। So each figure is divided into two identical parts about the dotted line. When we fold these figures along the dotted line, one half of the figure would fix exactly over the other half. The dotted line is known as the line of symmetry. तो इस डॉटेड लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट इज सिमेट्री इन ज्योमेट्रिकल शेप. द फर्स्ट पार्ट हियर वी आर हैविंग अ लाइन इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि आप इसको एक ऐसे यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे जो उसको इक्वली डिवाइड करेगी, और जब उसको जिस पॉइंट पर इक्वली डिवाइड कर रही है, जो मिड पॉइंट फॉर्म कर रही है, तो वो क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, then we are having second part, a given angle have equal arms and symmetrical about the bisector of the angle. हमारे पास ये एंगल है, ठीक है, हमने यहाँ पे इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, मींस ये पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होंगे? यहाँ पर इक्वल होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। Next here we are having third part, an isosceles triangle symmetrical about the bisector of the angle included between the equal sides. तो देखिए ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर डिवाइड करा, तो ये क्या हो गया? तो इक्वल पार्ट से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब हमने एंगल बाइसेक्टर करा, तो वो भी क्या शो कर रहा है? टू इक्वल पार्ट्स। तो ये भी किसमें काउंट कर सकते हैं? सिमेट्रिकल में। ओके, तो ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल में होगा, ठीक है, और बाकी ट्राइंगल्स में नहीं हो सकता। Next is we are having kite, that is one line of symmetry. The diagonal shows dotted. तो यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसका डायगोनल भी है, तो वो क्या कर रहा है? इस फिगर को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। नेक्स्ट here we are having question number 5. A semicircle has one line of symmetry, namely perpendicular bisector of the diagram. अगर हम डायग्राम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो वो क्या होगा? हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट here we are having sixth part. An isosceles trapezium has one line of symmetry, namely the line joining the midpoint of the base of trapezium. अब देखिए बेस है हमारा, हमने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, और ये कौन सा
ट्रेपेजियम तो हमारा एसजेस, क्योंकि इसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती है, इक्वल, तो ही इसमें हम वन लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं. नेक्स्ट here we are having rectangle. So a rectangle has two lines of symmetry. One is vertical and the one is horizontal. Okay, one of which begins the line joining the midpoint of the opposite sides. The opposite sides को हम यहाँ पर midpoints को join करके बनाते हैं. Next we are having rhombus. In rhombus, a rhombus is symmetrical about each of its diagonal. अगर हम diagonals की बात करें तो rhombus को हम यहाँ से symmetrical way में divide कर सकते हैं. Okay. Next आते हैं हम यहाँ पर square पर. So we are having 1, this is 2, this is 3, and this is 4. ठीक है. So we are having a square of 4 line of symmetry, जिसमें हमारे पास 1 and 2 diagonals हैं and 2 midpoints. Next here we are having an equilateral triangle is symmetrical about each of the bisectors of interior angles. तो यहाँ पर देखते हैं एक एंगल ही हो गया 1, this is 2 and this is 3. तो ये क्या हो गए हमारे तीनों एंगल्स क्या हो गए, बाइसेक्टर हो गए. तो यहाँ पे 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में. अब सर्कल में आते हैं, तो सर्कल में तो आपके पास अ सर्कल इज अ सिमेट्रिकल अबाउट ऑफ इट डायमीटर, thus each diameter of a circle is an axis of the symmetry. तो आप जैसे ही डायमीटर फॉर्म करेंगे, कहीं पर भी करेंगे, तो आपके पास अनलिमिटेड क्या होंगे, लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे. ओके, चलिए यहाँ पे रिमार्क देखते हैं. दैट इज a scaling triangle has no line of symmetry. Okay, a parallelogram has no line of symmetry. तो ये ऐसे कुछ फिगर्स जिसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते. Now move to our next topic. So यहाँ पे examples given है. Okay, sure. So here we are having our exercise. So let's come to question number 2. Copy each of the following diagram on a squared paper and complete them in such a way that the dotted line is or are the line of symmetry. Okay. तो यहां से फिक्स करते हैं हम. ये हो गया हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर और कुछ बना सकते हैं क्या जो इजी हो. ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं दिस वन. ये हो गया हमारा 1. ओके, तो हमें यहाँ पर इसको ऐसे बनाना है और फिर ये यहाँ से ऐसे आएगा, है ना. ओके, तो ये हमने अपर पार्ट थोड़ा सा गलत कर दिया, तो चलिए इसको सही कर देते हैं. ओके, तो पहले ये यहाँ से यहाँ जाएगा जस्ट लाइक दिस, और फिर यहाँ पर तो ऐसे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे. ओके, डन. इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप. तो यहाँ के लिए हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं. जैसे एक चाइल्ड फेस है, इसमें हम यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं. ओके, देन उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर स्टार पर. ओके, तो चलिए हमने यहाँ पर बना दिया 1, दिस इज 2, सॉरी, so this is 2, so this is 3, so this is 4. Okay, so here we are having 4 line of symmetry. और भी बन सकते हैं क्या? हाँ, एक यहाँ पर भी बना सकते हैं हम सेम वे. दिस इज 5. ओके, चलिए नेक्स्ट here we are having draw a triangle having exactly 1 line of symmetry, 2 lines of symmetry, exactly 3 lines of symmetry, no line of symmetry. तो देखिए यहाँ पर क्या एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें बनेगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल में. ओके, एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैसे बन सकती है, ऐसा कोई ट्राइंगल है? आई थिंक नो ट्राइंगल इज देयर. नो लाइन ऑफ सिमेट्री ये किस में बनेगी, ये बनेगी हमारी स्केलिंग ट्राइंगल में. और एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री दैट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल.
ओके, तो अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, तो चलिए पहले केस बना, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं एक ट्राइंगल। ओके, तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास ये था 4.5, so this is 4.5 centimeter, and this is also 4.5 centimeter, and this is 3.5 centimeter. ओके, तो चलिए इसको हम अब डिवाइड करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री पर। हमने सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बना दी, एंड दैट इज 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड। ओके, तो चलिए फर्स्ट केस हो चुका है हमारा। ओके, नाउ कम टू एग्जैक्टली टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऐसा तो फॉर्म नहीं हो सकता, नो ट्राइंगल इज देयर। एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री से हम बनाएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5। ठीक है, तो अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए एक हम यहाँ से बना देते हैं, जस्ट लाइक एक हम यहाँ से बना देते हैं, और एक हम यहाँ से बना देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जैक्टली 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गया, दैट इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके लिए हम बनाएंगे स्केलिंग ट्राइंगल, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, ये सब अलग अलग जगह से डिफाइंड है। तो ये हो गया हमारा स्केलिंग ट्राइंगल, जिसमें हम नो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स है, जस्ट लाइक यहाँ पर देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन, दिस इज फॉल्स। तो वहां पर तो एक ही बना सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से आप सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप इजिली कर लेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्टिविटी टू कंस्ट्रक्ट सिमेट्रिकल फिगर्स यूजिंग इंक ब्लॉक। ओके, तो हमें बस पेपर लेना है और उस पर यहाँ पर वो चीज़ें पेस्ट करनी है। ठीक है, तो चलिए, जैसे होता है ना कि आपने एक पिक्चर बनाई इंक से, फिर आपने उस पेपर फोल्ड कर दिया, तो सेम ऐसे ही एक्जैक्टली आपके पास एक और फिगर बन जाती है, जिसको बोलते हैं वो छप जाती है, प्रिंट हो जाती है। तो वो आप लोग इस एक्टिविटी में कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा टॉपिक हो जाता है फिनिश। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।